जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बिहार BSS TET रिक्रूटमेंट 2023 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। जहां पर बेसिकली आपके फॉर्म शुरू हो चुके हैं बिहार स्पेशल स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए, जिसमें कि यहां पर आपको पूरी जानकारी दी जाएगी कि कैसे आपको इस फॉर्म को भरना है, ताकि आपसे इस फॉर्म को भरने में कोई भी मिस्टेक न हो। गाइज इसका जो लिंक है वो रात में एक्टिवेट हुआ है और रात में ही ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ स्पेशल एफर्ट करके। आप देख सकते हैं यहाँ पर रात के 12:44 हुए हैं और सैटरडे 2 दिसंबर 2023 आप देख सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए कोई स्पेशल एफर्ट कर रहा हूँ तो यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक करने से काफी सारा मोटिवेशन मिलता है। एंड अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर ऑन कीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर इस वैकेंसी के बारे में, इस फॉर्म के बारे में सभी अपडेट दिए जाएंगे। तो चलिए अब यहाँ पर शुरू करते हैं। गाइज अभी जो वीडियो में आप देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल साइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे तो आपके सामने इस फॉर्म की जानकारी आ जाएगी, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि सिंगल पेपर में कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी फीस है और बोथ पेपर पर अप्लाई करने के लिए कौन सी कैटेगरी को क्या फीस देनी है। फॉर्म आप लोग यहाँ पर 22 दिसंबर 2023 तक भर पाएंगे। कौन से पेपर पर अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। सेम जानकारी आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF के ऊपर क्लिक करके यहां से नोटिफिकेशन से भी रीड कर सकते हैं। अभी बात करते हैं अप्लाई के बारे में। तो आप यहां पर आइए और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन कीजिए। इसको ओपन करने के बाद में आपके सामने ये ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। अब यहां पर आने के बाद में गाइज आपको इसमें पहले रजिस्ट्रेशन करना है। तो आप यहां पर न्यू कैंडिडेट रजिस्टर न्यू कैंडिडेट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये इंटरफेस है, जहां पर बोला कि कृपया अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल व अन्य विवरणों को अत्यंत सावधानी पूर्वक भरे। भविष्य में परिवर्तन संशोधन का कोई भी अनुरोध विचारणीय नहीं होगा। यानी कि यहां पर इसमें कोई भी डेट आपकी एडिट की नहीं आएगी, इसलिए अच्छे से जानकारी को वेरीफाई करने के बाद में ही फॉर्म को सबमिट करना है। तो यहां पर आपको आपका नाम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करना है। फिर आप यहां पर आपके नाम को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे एंड इसके बाद में आप आपका ईमेल एड्रेस एंटर करेंगे जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं। अपना मोबाइल नंबर आपको यहां पर एंटर करना है। एंड जैसे कि इन्होंने यहां पर पहले ही लिखा है कि सभी जानकारी अच्छे से जांचने के बाद में ही आपको यहां पर साइन अप करना है। इसलिए गाइज चाहे आपका नाम और ईमेल नंबर ही क्यों ना हो, आपको एक एक स्पेलिंग अच्छे से चेक करनी है एंड देन साइन अप के ऊपर क्लिक करना है। अब यहां पर आपको बोला है OTP हैज बीन सेंड टू योर मोबाइल नंबर, प्लीज वेरीफाई दी OTP। तो आपको यहां पर आपके नंबर के ऊपर एक OTP सेंड किया है, वो OTP आप यहां पर फिल कीजिए और फिर आपको वेरीफाई OTP इसके ऊपर क्लिक करना है। तो गाइज यहां पर साइन अप के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आपको पासवर्ड की जानकारी मैसेज के माध्यम से सेंड कर दी जाएगी। फिर गाइज आप यहां पर जो मोबाइल नंबर आपने अभी रजिस्टर किया वो यहां पर डालेंगे, जो पासवर्ड अभी आपको मिला है मैसेज के माध्यम से वो आप यहां पर डालेंगे एंड इसके बाद में आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहां पर गाइज आपको एक न्यू पासवर्ड बनाना है। जो आपको अभी पासवर्ड सेंड किया है ये सिस्टमैटिक है और अभी आप यहां पर एक न्यू पासवर्ड बनाएंगे। उस न्यू पासवर्ड को यहां पर दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। कोई पासवर्ड की कंडीशन इन्होंने नहीं रखी है, कोई भी पासवर्ड आप अपनी मर्जी का, चाहे डिजिट का, चाहे फिर कोई स्पेशल कैरेक्टर का, जैसा चाहे आप बना सकते हैं एंड फिर आप चेंज पासवर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही आप यहां पर पासवर्ड बना लेंगे, यानी कि आपका पासवर्ड चेंज कर लेंगे, तो आपके सामने इस तरह से इंस्ट्रक्शंस आएंगे। आप यहां पर इन सब इंस्ट्रक्शंस को चेक कर लीजिएगा और चेक करने के बाद में आप यहां पर आई एम एक्सेप्टिंग ऑल दी टर्म्स एंड कंडीशन इसके ऊपर टिक करेंगे और फिर आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद में यहां पर आपको अपनी जानकारी भरनी है। जैसे कि गाइज यहां पर सबसे पहले डू यू ऑलरेडी हैव BSEB यूनिक ID, क्या आपके पास BSEB यूनिक ID है? अगर हाँ तो यस करिए और फिर जो आपकी BSEB यूनिक ID है वो आपको यहां पर डालनी है। अगर नहीं है तो आप यहां पर नो करेंगे एंड इसके बाद में यहां पर गाइज सबसे पहले आप ऊपर देख सकते हैं कि आप किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं। मैंने अभी इसके बारे में नहीं बताया। ओनली फॉर पेपर फर्स्ट फॉर क्लास 1 to 5 वो आप सिलेक्ट कर लेंगे अगर आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप यहां पर ओनली फॉर पेपर 2 यानी कि क्लास 6 to 8 पर अप्लाई कर रहे हैं तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे एंड यहां पर उस पर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो आप यहां पर देख सकते हैं। इसके बाद में अगर आप दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो जो उस पर क्वालिफिकेशन चाहिए अप्लाई करने के लिए वो सभी आपको यहां पर दी गई है। तो यहां पर आपको जिस पर भी अप्लाई करना है वही आप सिलेक्ट कर लेंगे। ये करने के बाद में यहां पर जो आपसे सवाल पूछा है पर्सनल इंफॉर्मेशन में कि क्या आपके पास BSEB यूनिक ID है, तो उसका आंसर आप यस नो में करेंगे। है तो यस करके आप आपकी यूनिक ID यहां पर लिख देंगे, नहीं है तो आप यहां पर नो करेंगे और आपको यहां पर ये भरने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। फिर आता है
सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, तो आपको यहाँ पर आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद में मीडियम ऑफ अपीयरिंग इन एग्जामिनेशन, यानी कि जो आपका एग्जाम का मीडियम है वो क्या रखना चाहते हैं, इंग्लिश या फिर हिंदी, वो आपको सिलेक्ट करना है। नाम आपका यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद में आपको यहाँ पर आपका मदर नेम एंटर करना है। आपका जो मदर नेम है उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है, और इसके बाद फादर नेम डालेंगे, फादर नेम को भी दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। पहले आपको मंथ लिखना है और इसके बाद में डे एंड फिर जो भी ईयर है वो भी आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। इसके बाद में आपको इसको दोबारा से डाल करके वेरीफाई करना होगा। एंड देन यहाँ पर गाइज जेंडर आपको अपना सेलेक्ट कर लेना है। फिर आते हैं कैटेगरी ऑफ द कैंडिडेट। नोट करके ये कहा है कि ईडब्ल्यूएस कोटि के अभ्यर्थी अपनी कोटि में जनरल विकल्प का चयन करें। नोट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट मस्ट सेलेक्ट जनरल ऑप्शन इन दियर कैटेगरी, तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वो आप सिलेक्ट करेंगे। अगर जनरल तो जनरल, अगर आप एससी है तो एससी सेलेक्ट करें। जो भी बेसिकली आपकी कैटेगरी है वही आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। अगर आप यहाँ पर एससी सेलेक्ट करते हैं तो फिर आपको कंफर्म कैटेगरी ऑफ द कैंडिडेट यानी कि कैटेगरी को दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई करना है, और फिर जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो भी आपको अपलोड करना है। जनरल वालों को यहाँ पर सर्टिफिकेट देने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अब नेशनलिटी आपकी क्या है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। आर यू ए डोमिसाइल ऑफ बिहार स्टेट, क्या बिहार स्टेट के स्थायी निवासी है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, तो आपको यहाँ पर जो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना होगा। तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए, जहाँ पर भी आपका सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना है। इसका फॉर्मेट आपका पीडीएफ का रखा है, तो पीडीएफ के रूप में आप इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर सवाल आता है कि डू यू बिलोंग टू डिफरेंटली एबल्ड कैटेगरी, यानी कि क्या आप यहाँ पर विकलांग है और आपकी विकलांग की कैटेगरी इनमें से कौन सी है? अगर है तो सिलेक्ट कर ले, नहीं तो आप नो क्लिक कर देंगे। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। अब आती है क्वालिफिकेशन इन्फॉर्मेशन। तो गाइज यहाँ पर आपको सबसे पहले मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन देनी है। तो 10th आपने किस बोर्ड के द्वारा की है उस बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। नेम ऑफ द स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट, कहाँ से आपने की है उस स्कूल कॉलेज का नाम आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। जहाँ से भी की है वो आप यहाँ पर एंटर कीजिएगा, और ये एंटर करने के बाद में आपका जो रोल कोड है वो आपको एंटर करना है। यहाँ पर आपको आपका रोल नंबर एंटर करना है। एंड इसके बाद में यहाँ पर आपका जो पासिंग ईयर है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। मार्क्स ऑब्टेन्ड आपके क्या है, कितने नंबर आपको प्राप्त हुए थे वो नंबर आपको यहाँ पर एंटर करने हैं। एंड इसके बाद में यहाँ पर डिवीजन आपकी क्या है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। जिनके 60+ % होते हैं वो फर्स्ट डिवीजन के अंदर आते हैं, जिनके 45 से लेकर के 59 के बीच में होते हैं वो सेकंड, एंड जिनके 33 से लेकर के 45 के बीच में रहते हैं परसेंटेज वो यहाँ पर थर्ड डिवीजन में काउंट होते हैं। फिर आपकी परसेंटेज कितनी है वो परसेंटेज आप यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर आएंगे और आपको सेम वे में 12वीं की जानकारी भरनी है। पहले आपको 12वीं का बोर्ड बताना है, एंड फिर आपको यहाँ पर आपके स्कूल कॉलेज का नाम देना है, और फिर आपको यहाँ पर आपका रोल कोड देना है। यहाँ पर कुछ कैंडिडेट का सवाल ये रहेगा कि नो रोल कोड नहीं है, तो अगर रोल कोड नहीं है तो आप यहाँ पर NA यानी कि नॉट एप्लीकेबल या नॉट अवेलेबल लिखेंगे। फिर आपको आपका रोल नंबर देना है, पासिंग ईयर बताना है, और आपके मार्क्स ऑब्टेन्ड लिखने हैं कि कितने नंबर आपको आए थे, और फिर आपको यहाँ पर डिवीजन सेलेक्ट कर लेनी है और अपनी परसेंटेज भी फिल कर देनी है। फिर आती है आपके पास ग्रेजुएशन की जानकारी। तो अगर आपने ग्रेजुएशन की है आप यहाँ पर नेम ऑफ बोर्ड यूनिवर्सिटी में जहाँ से आपने की है उस यूनिवर्सिटी का नाम आप एंटर करेंगे, और ये एंटर करने के बाद में आप यहां पर जो आपका नेम ऑफ द कॉलेज इंस्टीट्यूट है वो आप यहां पर लिखेंगे। तो अगर आपने डायरेक्टली कैंपस से की है तो यहां पर आप अपने कैंपस का नाम लिखेंगे, और अगर आपने किसी डिग्री कॉलेज से की है तो आपको यहां पर आपके डिग्री कॉलेज का नाम एंटर करना है। तो ये एंटर करने के बाद में मैं इसको पहले एंटर करता हूं। आप यहां पर आपका रोल कोड अगर एप्लीकेबल नहीं है तो आप NA लिख देंगे, और फिर जो आपका रोल नंबर है फाइनल ईयर का वो आपको एंटर करना है। किस साल के अंदर आपने पास कर ली थी वो साल आप यहां पर सिलेक्ट करेंगे। आपके जो मार्क्स ऑब्टेन्ड थे वो लिखेंगे, आपकी डिवीजन आपको सिलेक्ट कर लेनी है, और आपकी जो परसेंटेज थी वो आप यहां पर फिल कर देंगे। फिर आएगा आपके सामने DELED स्पेशल एजुकेशन और इक्विवेलेंट। तो आपकी जो भी यहाँ पर है ये क्वालिफिकेशन वो आपको भरनी है। तो नेम ऑफ द बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी के अंदर आपका जो भी यूनिवर्सिटी है वो आप लिखेंगे, या फिर आपका जो बोर्ड एप्लीकेबल हो रहा है उसका नाम आपको देना है। इसके बाद में नेम ऑफ द स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट, कहाँ से आपने किया आपको स्कूल कॉलेज या इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पर लिखना है। रोल कोड में आप यहाँ पर NA लिख दे क्योंकि ये चीज़ इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। फिर आप यहाँ पर आपका रोल नंबर लिखेंगे, पासिंग ईयर सिलेक्ट करेंगे, आपके मार्क्स ऑब्टेन्ड लिखेंगे, डिवीजन अपनी सिलेक्ट कर लेंगे और परसेंटेज यहाँ पर भर देंगे। फिर आएगा आपके सामने यहाँ पर जो अगली क्वालिफिकेशन है उसका ऑप्शन, जो कि है यहाँ पर B.Ed स्पेशल एजुकेशन और इक्विवेलेंट। तो अगर आपके पास B.Ed
ऐड है आपने की है तो इसकी जानकारी भी आपको सेम वे में भरनी है जैसे कि आपने यहाँ पर अभी बाकी की क्वालिफिकेशन की जानकारी भरी है। जो चीज़ आपके ऊपर लागू नहीं हो रही है जैसे कि मेनली रोल कोड है तो आप इसमें NA ही लिखेंगे। NA का मतलब होता है नॉट एप्लीकेबल या फिर नॉट अवेलेबल। और रोल नंबर आपको यहाँ पर देना है, आपका पासिंग ईयर बताना है, मार्क्स ऑब्टेंड बताने हैं और फिर आपका डिवीजन आपको सेलेक्ट कर लेना है और परसेंटेज देनी है और फिर यहाँ पर आपका जो डॉक्यूमेंट है वो भी आपको अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पर आपको अपलोड करने होंगे। तो ये गाइज सभी डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा और ये अपलोड करने के बाद में आप यहाँ पर नीचे आएंगे और आपको जो अन्य इन्फॉर्मेशन है अपनी वो भी भरनी है। जैसे कि यहाँ पर आता है कि 6 मंथ टीचर ट्रेनिंग इन द फील्ड ऑफ डिफरेंशियल डिसेबिलिटी, अगर आपने किया है ट्रेनिंग तो आपको यस करना, नहीं तो आप नो कर दीजिए। फिर आता है वेदर वर्किंग एज टीचर अपॉइंटेड अंडर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस अर्बन लोकल बॉडीज, अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको इस वाले में नो करना है। फिर आता है सब्जेक्ट ऑफ टेस्ट फॉर पेपर फर्स्ट फॉर क्लास 1 to 5, तो यहाँ पर आपको आपका सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है जो कि यहाँ पर आपको चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का जो रेफरेंस टू स्पेशल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, इसी का ये ऑप्शन मेरे सामने आ रहा है तो यहाँ पर हम इसी को सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर लैंग्वेज फर्स्ट है कंपलसरी, इसमें आपकी लैंग्वेज फर्स्ट क्या है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद में गाइज आपको लैंग्वेज 2 ये भी देनी कंपलसरी है, वो आप सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको आपका सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है और इसमें जो आपका अगला सब्जेक्ट है वो भी हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आएगी बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन, तो आपको यहाँ पर आपका नाम लिखना है जो कि आपका बैंक अकाउंट के अंदर है और आपको यहाँ पर बैंक एंड ब्रांच नेम देना है, यानी कि आपका कौन सा बैंक है उस बैंक का नाम और कहाँ पर आपका बैंक स्थित है उस सिटी या फिर शहर का नाम आपको देना है। अकाउंट नंबर यहाँ पर लिखेंगे, IFSC कोड आपको यहाँ पर देना है। IFSC कोड अगर आपको नहीं पता तो आप अपनी पासबुक चेक कीजिए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर आपका एड्रेस फिल करेंगे जो कि आपका परमानेंट एड्रेस होना चाहिए, तो यहाँ पर एड्रेस लिखेंगे, जहाँ पर आपकी डिस्ट्रिक्ट का सेक्शन है वहाँ पर आप अपनी डिस्ट्रिक्ट लिख देंगे और फिर यहाँ पर आपको आपकी जो भी स्टेट है वो यहाँ पर लिखनी है और आपका जो पिन कोड है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस यानी कि कोरस्पोंडेंस एड्रेस एक है, सेम है, तो आप यहाँ पर टिक करेंगे। अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से अपना जो प्रेजेंट एड्रेस है वो भर दीजिएगा। फिर गाइज यहाँ पर आपको आपका आधार नंबर एंटर करना है एंड इसके बाद में यहाँ पर आता है आधार डिक्लेरेशन। इफ़ यू डू नॉट हैव आधार नंबर प्लीज सिलेक्ट डिक्लेरेशन, यानी कि अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो आप यहाँ पर इस डिक्लेरेशन के ऊपर टिक करें, बट अगर आपके पास आधार नंबर है तो इसके ऊपर टिक मत कीजिएगा, अपना आधार नंबर यहाँ पर फिल कर दीजिएगा। अब आता है अपलोड फोटो, जहाँ पर फोटो के लिए आपका जो डायमेंशन है वो 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर का दिया है विद वाइट बैकग्राउंड, जिसमें कि यहाँ पर फोटो साइज 20 से 100 KB के बीच में हो और फॉर्मेट JPG हो, तो वो आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। आपको यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है, जहाँ पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको सिलेक्ट करनी है एंड यहाँ से ओपन कर लेनी है। इसके बाद में आपका फोटो का फाइल का नेम इस तरह से आ जाएगा। अब आप आपका सिग्नेचर अपलोड करेंगे जिसका बैकग्राउंड व्हाइट का होना चाहिए, तो यहाँ पर जहाँ पर भी आपका सिग्नेचर है वो फाइल सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से ओपन कर लीजिए। इसके बाद गाइज यहाँ पर आपको सभी जानकारी चेक करते हुए सेव के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज यहाँ पर आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो सेव हो जाएगी और यहाँ पर सेव होने के बाद में अगर आपको लगता है कि कोई जानकारी गलत हो गई है तो अभी के अभी इसको सही कर लीजिए। बार बार आपको मैं ये चीज़ याद करा रहा हूँ क्योंकि बाद में आपको एडिट का मौका नहीं मिलेगा। एंड फिर आप यहाँ पर फॉर्म प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी है वो सभी आप एक बार फिर से चेक कर लीजिए। जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है आप वो व्यू सर्टिफिकेट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से चेक कर सकते हैं कि सही अपलोड भी हुए हैं या फिर कोई गलत डॉक्यूमेंट तो अपलोड नहीं हो गया। एंड इसके बाद में यहाँ पर आपको अब डाउनलोड फॉर्म के ऊपर क्लिक करके इस फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है। एंड उसके बाद आप फिर पे नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे। पे नाउ के ऊपर क्लिक करने के बाद में पे वाया सब पैसा इसके ऊपर आप क्लिक कीजिए, यहाँ से ओके कीजिए। ओके करने के बाद में आपके सामने इस तरह से जानकारी आएगी। आप यहाँ पर कार्ड या फिर नेट बैंकिंग यानी कि किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके फीस को जमा कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ से अपनी एप्लीकेशन फीस को जमा कर देंगे तो आपको यहाँ पर इसी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट किया जाएगा जहाँ से आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया और आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। तो गाइज इस तरह से आप अपने इस फॉर्म को भर पाएंगे। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। कोई सवाल डाउट रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। एंड ये वीडियो मैंने आपके लिए रात में ही बनाई है, तो अगर आपको लग रहा है कुछ मैंने स्पेशल किया तो यार वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो को एक लाइक करने से मुझे कुछ नहीं मिलता। बहुत सारे कैंडिडेट को लगता होगा या लोगों को लगता होगा कि पैसे मिलते हैं, ऐसा नहीं है। इसीलिए सिर्फ मोटिवेशन के लिए बोलता हूँ कि लाइक करें, जिससे कि मुझे पता चले कि हाँ आपको वीडियो अच्छी लगी है, आपका इंटरेस्ट है, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एंड अभी रात हो चुकी है, मेरी तरफ से आपको गुड नाइट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।